नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 3 अगस्त 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। शरद ऋतु है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। योग आयुष्मा है। दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 10:51 से लेकर 12:26 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:50 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:26 से लेकर 2 बजे तक और यमगंड काल सुबह 7:43 से लेकर 9:17 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार यह चंद्रमा गुरु के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। मंगल के साथ दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार पंचम भाव में स्थित बुध के साथ द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। आज के दिन आप ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी छोटे हो या बड़े ट्रेड नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती हैं, तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, खास करके इजी मनी पर। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका जो मूड है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ व्यय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आज के दिन ज़्यादा हो सकती है। बातें थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ध्यान रखिए। उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। आपके जो विचार है काफ़ी ज़्यादा त्रस्त देखे जा सकते हैं। नए कमिटमेंट प्रॉमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है।
वही भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वो भी केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की समस्या आज के दिन जोर से सामने आ सकती है। आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में या फिर मानसिकता के बारे में ध्यान देना होगा। भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपकी जो स्पेंडिंग या फिर खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ पंचम भाव का जो चंद्रमा है यह प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सोच विचार आवश्यक होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए आपके जो खर्चे हैं उस पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो सोच समझकर ट्रेडिंग करनी होगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका जो मूड है वो थोड़ा सा, आपकी जो इमोशंस है वह एक्सट्रीम पर देखे जाएंगे। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा है यह प्रति योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित बुध के साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना कठिन हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के नए निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के वही भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार लाभ भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिस से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आज आज आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम देखी जाएगी। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपके खर्चे जो है वह ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच विचार से निर्णय लेना होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखिए। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है।
आज आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर देखी जाएगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर आपका जो मूड है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल जो नेचर है वो आप में देखा जाएगा। तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल कीजिए। महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना, स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्या सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ हैं वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में से मंगल के साथ ये चंद्रमा दृष्टि अधिष्टि केंद्र करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। हालांकि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काम बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पर देखा जाएगा, चिड़चिड़ाहटपन आप में देखा जाएगा। तो खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में अगर आप आज के दिन सोच रहे हो तो वो मिलना करीबन कठिन हो सकता है। बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है। तो अपने मन पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान में रखिए, आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए मिला-जुला साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 3 अगस्त 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।